नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल देविश स्टडी में। तो आज की जो न्यूज़ है ये दिल्ली से है। दिल्ली का बोझ तय करने में लगा 8 साल का समय। जी हाँ, आप सभी को अगर पता हो तो पता होगा कि राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक ताकत किसके हाथ में रह गई, यह तय करने के लिए जो है 8 साल का समय लग गया। दरअसल क्या हुआ था, इस मामले में पूरी तरह डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक ताकत किसके हाथ में रहेगी, यह तय करने में 8 साल का समय लग गया। केंद्र सरकार के साथ अधिकारों को लेकर उठे विवाद के बाद दिल्ली सरकार मई 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची। 1 साल से अधिक समय तक चली इस सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 2016 को इस मामले में सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटाया। अब 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा। दरअसल क्या कुछ हुआ था इसमें कि जजों की जो थे इस फैसले को देने वाले, ये टोटल 5 न्यायाधीश थे। 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एलजी दिल्ली सरकार के बीच चल रही हक की लड़ाई पर फैसला दिया। हाई कोर्ट का फैसला था। आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची थी, जैसे कि आपको ऊपर बताया ही गया है। और हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में गुहार, आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और 5 सदस्य वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के में जो है पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ही दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया हैं और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। जजों की राय जुदा। इसके बाद जो है अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामले सुनवाई के लिए 2 सदस्यों के बेंच के सामने भेजा गया और 14 फरवरी 2019 को इस मुद्दे पर 2 जजों के बेंच ने जो है फैसला दिया था। लेकिन दोनों जजों की जो थी राय अलग अलग थी। जस्टिस के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण, इन दोनों के फैसले अलग अलग थे। जस्टिस सीकरी का मानना था कि दिल्ली सरकार को अपने यहाँ काम कर रहे अफसरों पर नियंत्रण मिलना चाहिए, जबकि जस्टिस अशोक भूषण थे, उन्होंने फैसले में कहा था कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ऐसे में केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण नहीं मिल सकता। इसके बाद फैसला जो है बड़ी बेंच में भेज दिया गया था और लास्ट में ये फैसला निकल कर आया कि दिल्ली सरकार को ही जीत मिली। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले की सुनवाई की और 18 जनवरी को फैसला जो है सुरक्षित रख लिया। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था और साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है अधिकारियों को आमने सामने एलजी और दिल्ली सरकार। दिल्ली में विधानसभा और सरकार पर कामकाज तय करने के लिए कानून है और इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए एक कानून है जिसका कि नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 है। केंद्र सरकार ने 2021 में इसमें बदलाव कर दिया था। इसमें कहा गया था कि राज्य की विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। साथ ही सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय अनिवार्य होगी और आम आदमी पार्टी ने इसे चुनौती दी थी। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।